हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ गया और काफी बच्चों के मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई कट ऑफ से मेरे इतने ज्यादा है, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्शन की। तो इस चीज के लिए देखिए, कोई भी एक कॉन्क्रीट चीज बताना बड़ा टफ। मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जो पिछली बार जैसे 2022 का आपने देखे, 2022 का अगर अपने देखें तो मैंने कुछ स्टेट्स लिए हैं भाई। आसाम की जो ये सभी जनरल है, आसाम की जनरल की कट ऑफ जो थी मेंस में वो 75.63 थी और अल्टीमेटली हुई 53.4। तो ये होता क्या है, जैसे आपने 200 मार्क्स में से जो रिटर्न के आपके 200 मार्क्स थे, ठीक है, इसको आप 80 पे लेके जाते हैं, या मैं कहूं कि जो भी मार्क्स आपके हैं 75.63 थे, उसमें 2.5 से डिवाइड या 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 75.63 को 0.4 से किया तो वेटेड स्कोर फॉर फाइनल स्कोर ये 3.252 बना आपका। जैसे इसी का आपने आसाम का देखें तो यहां बना रिटर्न का आपका स्कोर बना 30.25। अब जो आपकी इंटरव्यू जो 100 नंबर की है, 100 मार्क्स की जो इंटरव्यू है, उसको लेके जाते हो 20 पे, 80-20 का रेशियो है, इसको 20 पे, तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से भाग कर दो। या मैं कहूं जैसे 30.252 कट ऑफ रही, नहीं सॉरी वेटेड स्कोर था, कट ऑफ रही 53.4। तो यहां अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 53.4 माइनस, जैसे ये बॉटम वाला बच्चा था, मैं ये मान लू कि जो बॉटम वाला बच्चा था वो कितनी दूर था, बॉटम वाले बच्चे को 30 माइनस 252, तो यहां कितने हो गए भाई, 30 और 23, करीब करीब 23 सवा 23 मार्क्स की जरूरत है, 23.25। मैक्सिमम 20 है तो पॉसिबल इसका आसाम के लिए नहीं है, आसाम के लिए इसका पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इसको इंटरव्यू में 23 वेटेड स्कोर चाहिए, या मैं कहूं 23 जो 115, 116 मार्क्स चाहिए, तो इंटरव्यू है ही 100 मार्क्स की, तो पॉसिबल नहीं। अब इसी में अपने ये देखें दूसरा आसाम के केस में कि मान लो कोई बच्चा है और उसकी अच्छी वो गई है, क्या कहते हैं उसका, इंटरव्यू, इंटरव्यू जैसे उसका अच्छा इंटरव्यू गया गया और उसको 100 में से 80 मार्क्स मिले, ठीक है, मिल जाते हैं, 80 खूब बच्चों को मिलते हैं, 80 मार्क्स मिले। तो 80 मार्क्स मिले तो उसका वेटेड स्कोर कितना हो गया भाई, 80 इंटू 0.2, 16 नंबर का उसका वेटेड स्कोर। अब उसको सिलेक्शन के लिए चाहिए थे 53.40, तो 53.4 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो बचा कितना भाई, अगर मैं 16 घटाऊं तो 40 से ऊपर 13.4 तो एक गए, 13, 14 और 2.6 और घटा लो, ठीक है, तो 37.4 आई थिंक 37.4। तो 37.4 मार्क्स से उसको किस में चाहिए, रिटर्न में चाहिए। तो 37.4 वेटेड का मतलब इसको आप पे 2.5 टाइम्स कर लो, 2.5 गुना भाई, ये 40, इसको 80% पे आप लेके गए थे, 200 में से 80 लेके गए थे, 200 में से 80 मतलब इसको आपने 40% कर लिया था, तो इसको 2.5 गुना कर दो वापस मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो 37.4 मार्क्स थे वो कितना हो जाएगा भाई, 30 का 75 तो एक हो गया, और 7 का 17.5, 75 और 17.5 92, और एक 93, तो 93.5 मार्क्स उसको चाहिए थे, जिसकी डिसेंट इंटरव्यू हुई है। अब 75 और 93, तो करीब करीब 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स प्लस चाहिए उसको सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर उसकी डिसेंट गई है, खराब गई है तो और बढ़ते जाए। अगर मान लो उसके 16 की बजाय अगर उसके 14 मार्क्स आए हैं, तो 2 के लिए 5 मार्क्स आप उसमें और जोड़ने पड़ेंगे, 2 को 2.5 गुना कर दो, तो जो 18 का गैप था वो 23 का गैप हो जाए, ठीक है। लेकिन ये हर स्टेट के लिए एक जैसा लागू होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे अपने अगले के लिए देखें, इसकी ये पोजीशन थी आसाम की। अब हिमाचल में जैसे 107.44 से आपका रिटर्न का कट ऑफ था और 62.08 आपका मेंस का अल्टीमेटली कट ऑफ था। अब 107.44 का वेटेड स्कोर में देखूं तो 42.976 है, और 42.976 और 62.08, इनमें कितना गैप हुआ भाई, 62.08 माइनस 42.976, मैं मान लू कि ये 43 है, और ये तो 19 मार्क्स का, मोटा मोटा 19 मार्क्स का। तो यहां क्या है, जो बॉटम वाला बच्चा है,
यहाँ जो बॉटम वाला बच्चा है, इसका मतलब 19 मार्क्स आपको इंटरव्यू में, या मैं कहूं इसका 5 गुना मैं करूं तो 100 में से 95, 95 आउट ऑफ 100 आपको इंटरव्यू में अगर आ जाए किसी बच्चे के जो बिल्कुल बॉटम में बैठा था 107.44, तो उसका भी सिलेक्शन पॉसिबल है। हालांकि 95 मार्क्स आना टफ है, लेकिन मैं मान लूं कि 80 तो खूब बच्चों के आते हैं। तो जैसे किसी बच्चे के 16 नंबर आए, 16 नंबर आए तो 16 नंबर वाले को 62.08 -16 आपको वहां से मिल गए, तो कितना हो गया भाई, 62 ही मान लू मैं इसको एक बार, तो 56 नहीं 46 से 6 52 10 46 मार्क्स उसको वेटेड चाहिए थे यहाँ, तो इसको 2.5 गुना कर लो, तो यहाँ कितना हो गया भाई, 40 का 2.5 गुना तो 100 हो गया, 6 का 15 115। तो यहाँ देखिए जिसके 8 नंबर भी ऊपर थे इस स्टेट के लिए, जिसके +8 मार्क्स थे, +8 मार्क्स थे, उसका भी पॉसिबल रहा, उसका भी पॉसिबल रहा। और जो टेल एंडर था उसका भी इम्पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल उसका भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके 19 मार्क्स या मैं कहूँ 95% मार्क्स वो 100 में से 95 अगर वहां स्कोर कर लेता तो वो भी सेलेक्ट हो जाता, या जिसके 4-5 नंबर ज्यादा है उसका अच्छा खासा पॉसिबिलिटी होगी। तो इसमें पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। अब अगर जैसे कैटेगरी का भी देखें तो ये स्टेट टू स्टेट आपका वेरी करेगा और सरकमस्टेंसेस पर कि जो आपके पीछे हैं उन बच्चों का इंटरव्यू कैसे गया, राइट। तो बहुत चीजों पे ये डिपेंड करता है, इसलिए अभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल बाहर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बेस्ट इंटरव्यू दीजिए। अब जैसे अपने कुछ और स्टेट करें, जैसे बिहार का एसटी का या केरला का जो सबसे थोड़ा है, मैं ये लूं जैसे केरला का एसटी का जो कट ऑफ था वो 47, बाकी के आप खुद इस फंडे में डाल के देख लें भाई। केरला का एसटी का 47.31 था आपका कट ऑफ, 47.31 से बना 18.94, ठीक है, और 18.94 और अल्टीमेटली ये हुआ आपका, यहां देखिए भाई जो 47.31 एसटी की कट ऑफ थी यहां केरला की, वो 0.4 मल्टीप्लाई करके वेटेड स्कोर हुआ 18.19 या 19 मार्क्स, और 35 वाले का सिलेक्शन हो गया फाइनल। तो उसको इंटरव्यू में कितने नंबरों की जरूरत थी भाई, नो मतलब करीब करीब 16.2, 16.2 मार्क्स की जरूरत थी। 16.2 मार्क्स का मतलब 16 पंजो 80 और 81, 81 मार्क्स से अगर 100 में से किसी बच्चे के आए हों, तो जबकि ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, तो उस बच्चे का टेल एंडर का भी यहां सिलेक्शन हुआ, राइट। तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। एक अपने और जैसे राजस्थान का ऐसी कैटेगरी का देखें तो यहाँ 81.56 कट ऑफ था, 81.56 का जो वेटेड स्कोर हुआ वो 32.624, ये आपके रिटर्न में हो गए, इतने आपके रिटर्न में वेटेड स्कोर हो, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन था 48.88 पे, तो 48.88 -32.624, तो यहाँ कितना हुआ भाई, करीब करीब 16.2, यहाँ भी वही पोजीशन 16.2 मार्क्स आपको चाहिए अगर आपको बॉटम वाले बच्चे को पिक करना है। जिस बच्चे के 81.56 थे ऐसी कैटेगरी राजस्थान, और उसने अगर 81 आउट ऑफ 100 अगर इंटरव्यू में स्कोर कर लिया तो बॉटम वाला भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। काफी बच्चों का मैंने देखा भाई 4 नंबर ऊपर हूं मैं, 5 नंबर ऊपर हूं, तो मेरा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी सीन क्रिएट अपने लिए मत कीजिए। यहां देखिए बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वैसे ही दोबारा रिपीट होंगे, ये मैं नहीं कहता, बट आपको मैंने एक से ज्यादा 3 और 3 6, चलिए एक स्टेट का जैसे अपने और देखें, आंध्र की जर्नल थी 68.69 और 68.69 का वेटेड हुआ 27,472। जैसे आंध्र का मैं देखूं तो 27,472 हुआ आपका रिटर्न का वेटेड, रिटर्न का जो वेटेड स्कोर था वो आपका हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली आंध्र में 45.82 का फाइनल सिलेक्शन है। तो इंटरव्यू का वेटेड आपको कितना चाहिए, इंटरव्यू का अगर मैं वेटेड स्कोर देखूं तो इंटरव्यू का वेटेड मेरा हो गया 45.82 -27.47, 27 और 18 42, करीब करीब 18.3 मार्क्स के का आपको वेटेड चाहिए। तो आपका स्कोर इंटरव्यू का स्कोर कितना चाहिए भाई,
इंटरव्यू का स्कोर आपका चाहिए, इसको 5 गुना कर दो भाई, 1/5 कर रहे हो आप, 0.2 पे ले जा रहे हो, तो 18.3 इंटू 5, तो ये हो गया 91.5। अगर किसी बच्चे के 91.5 आउट ऑफ 100 आ जाए तो उसका सिलेक्शन बॉटम वाले का भी, आंध्र के, ये जनरल कैटेगरी है, जनरल में भी अगर मैं देखूं तो आंध्र में ये पोजीशन निकल के आ रही है। तो आप बिल्कुल अभी तक, अब जो भी रिजल्ट आया, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनके भी प्लस 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के अराउंड अगर आपका प्लस है तो ओबियस आपके लिए अच्छी एज है। इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, मतलब लेकिन बहुत खराब भी नहीं, डिसेंट इंटरव्यू भी गया है, ठीक ठीक इंटरव्यू भी गया है, गुड भी गया है, वेरी गुड भी गया है, तो भी आपके सिलेक्शन की काफी पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपके 20 प्लस मार्क्स हैं तो आपके का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, थोड़ा सा एवरेज गया है, तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो हो सकता है बॉटम वाला बच्चा, जो लास्ट बच्चा था जिसके पास कोई एज नहीं थी, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और मैंने विद एग्जांपल आपको ये चीज बताने की कोशिश की है, और ये कोशिश मैंने इसलिए की है कि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे तो 4 ही नंबर ज्यादा है, मेरे तो 8 ही नंबर ज्यादा है, मेरे 6 ही नंबर ज्यादा है। तो गिव अप मत करो, मैं करूं अपने प्रिपेयर करके अपना इंटरव्यू बेस्ट दीजिए, तो एक तो आप में आगे के इंटरव्यूज के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है जीरो, बिल्कुल नहीं, जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी अभी भी आपकी जिंदा है। और आप अपना बेस्ट दीजिए इंटरव्यू में, ये सोच के मत जाइए कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, अपना बेस्ट दीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस।